हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन फ्लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक ल्यूमर और एक प्रिंगरिहेंसियम। पहला कौन सा था? ल्यूमर। दूसरा कौन सा था? प्रिंगरिहेंसियम। इन दोनों ने मिलकर क्या इन्वेस्टिगेट किया था? इन्होंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द रेडिएशन एमिट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। इन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसके बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कैसे क्या ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये स्लिट S1 है, जिसे एक स्मॉल अपर्चर इलेक्ट्रिकल हीटेड चैम्बर, जिसमें जो हमारा डिफरेंट टेम्परेचर है वो कौन कैलकुलेट करेगा? थर्मोकपल। तो ये एज ए सोर्स बिहेव करेगा। ये स्लिट S1 है। इससे जो रेडिएशन आएंगी वो किधर आएंगी? M1 मिरर की तरफ। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इससे फिर आगे ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगे? इधर रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, इधर रिफ्लेक्ट होके इस प्रिज्म पे जाएंगे। प्रिज्म से टर्न आउट करते हुए ये कहाँ पे जाएंगे? मिरर M2 पे जाएंगी। और M2 पे ये कन्वर्ज होते हुए हमें कहाँ मिलेंगी? S2 पे। और इसे क्या बोला गया है? वॉल्यूमीटर। और इसके बाद ये एक रोटेटर है जिसपे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में इसको स्लोली रोटेट करते जाएंगे और हमारा डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी एनर्जी ऑब्जर्व करें। इन्होंने क्या की थी? डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको रोटेट करते गए और इसकी एनर्जी को क्या किया? ऑब्जर्व किया। ये सब कहाँ पे ऑब्जर्व किया था? ये जो वॉल्यूमीटर है इसके ये आगे सीरीज में किसके साथ कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। तो जो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो सब गैल्वेनोमीटर से ही मिलेगी। तो इससे क्या, जो हम इंटेंसिटी देखते हैं, जो भी रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो क्या होती है? ईच लाइन की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन होता है जो गैल्वेनोमीटर में, उसके प्रोपोर्शनल है। वो तो एक सीधी सी बात है, जहाँ से हम इंटेंसिटी देंगे तो वो हमारा गैल्वेनोमीटर है, वो डिफ्लेक्शन भी उसी हिसाब से करेगा। अब इसके कुछ रिजल्ट थे वो डिस्कस करने वाले हैं हम। उसको हम करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व किया, और उसका रिजल्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए, ये करेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की थी। ये क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी है, और ये क्या है? वेवलेंथ। और ये लाइनें ऑब्जर्व की थी एट कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1 पे, T2 पे, T3 पे। तो इसके क्या क्या रिजल्ट मिले हमें, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है हमारा? सबसे जो T1 टेम्परेचर है उसका पीक है लैम्डा M1। जो सेकंड वाला टेम्परेचर T2 पे है उसका हाईएस्ट पीक है लैम्डा M2। एंड जो टेम्परेचर T3 पे है उसका पीक है लैम्डा M3। तो चलिए इसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमें ये क्या बताता है कि जो एनर्जी है वो नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, ये रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके हिसाब से? रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलेगी हमें। अगला क्या पॉइंट है? अगला ये क्या बताता है? जैसे जैसे हम इसकी क्या इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इसकी क्या होगी? इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और किसके साथ? इंक्रीज विथ वेवलेंथ।
वेवलेंथ के साथ ये तो हमें इससे भी पता चल रहा है, जैसे जैसे हम इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे देखते हैं, अगर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो क्या होगा, डिक्रीज़ क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो लैम्डा मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है हमें, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ था, लैम्डा मैक्सिमम पहले मिल गया हमें, फिर टेम्परेचर उससे कम हुआ तो ये लैम्डा मैक्सिमम, और ये टेम्परेचर हमने और कम किया तो ये लैम्डा मैक्सिमम और डिक्रीज़ होता हुआ मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, ये कांस्टेंट टर्म आएगी, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू के, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म है। अब एक रिजल्ट और आता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट वाली लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसके बारे में एक फिर से एनर्जी डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसकी एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देगी। जैसे हमने टेम्परेचर, इसकी एनर्जी यहाँ है, इसकी यहाँ है और इसकी यहाँ है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी इंक्रीज़ होती हुई मिल रही है। तो एक और पॉइंट बच, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो फिक्स टेम्परेचर है जैसे T1, तो इसके अंडर जो एरिया आता है वो क्या है, द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखो इसके T1 के ये एनर्जी एमिट हुई, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एनर्जी, और अगले T1 पे T2 पे ये, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें बॉडी की डिफरेंट कर्व मिल रहा है एनर्जी का। तो ये क्या है, ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज एरिया, इट इज़ फाउंड दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो ये एनर्जी और ये टेम्परेचर है ये हमें 4th पावर में, ये क्या रिलेशन मिलेगा हमें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ। तो हमने इस आज के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हमने इसके अंदर क्या पढ़ा वो सब कुछ डिस्कस कर लिया, इसका करेक्टरिस्टिक की मीन्स रिजल्ट भी डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले चैप्टर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है रिले जीन्स लॉ, रिले जीन्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर टुडे।